हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड चैप्टर ऑफ वियतनाम ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में दिखाया, हम पहुंच चुके हैं हनोई शहर में और फिलहाल डे 7 की नाइट पर हमारी बस हमें छोड़ने वाली है मेन टाउन सिटी में। और होटल पहुंचकर हम करने वाले हैं थोड़ा बहुत टाउन को एक्सप्लोर और डिनर करके हम करेंगे रेस्ट। कल हमें जाना है हालोंग बे, सो नाइट एंड करने से पहले हमने बुक करी ये टिकट जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 75 USD पड़ा। और कल सुबह हम अपने होटल से निकलेंगे हालोंग के लिए। डे 8 की सुबह हो चुकी है और हमें बस पिक करने आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं तुआन चाओ पियर की तरफ। इसी पियर से हम पकड़ने वाले हैं अपनी फेरी। पियर पहुंचने से पहले बीच में हुआ एक छोटा सा स्टॉप। यहाँ पर हम देखेंगे मोती यानी कि पर्ल्स कैसे निकाले जाते हैं और कुछ शॉपिंग करने के ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये जो आपको राइट साइड में मेरे लेबोरेटरी दिख रही है, यहाँ पर सारे पर्ल्स की चेकिंग होती है। Orange machine, we can do the whole pearl, and then we match the same size. We matching the same size, shape, and color pearl for the earrings. We have to touch like this to find the pearl, and I can feel it have something here. Maybe this is the pearl or not. I will take it out. Can you see the pearl? Can you see the color pearl? Yeah, it's gray one. We are priced to give smaller size of. शॉपिंग सेंटर से निकलकर हम पहुंच चुके हैं तुआन चाओ पियर पर। अगर आप चाहें तो आप इस पियर से डायरेक्टली फेरी भी बुक कर सकते हैं, जो कि शायद थोड़ी चीप मिलेगी, लेकिन शहर से आना और जाना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हमारी फेरी आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं पियर की तरफ। आपको यहाँ पे बहुत सारी फेरी सामने दिख जाएंगी, जो कि अलग अलग साइज में अलग अलग रेट्स पे अवेलेबल है। ये रही हमारी फेरी और ये रहे हमारे कैप्टन। तो हम निकल चुके हैं इस ब्यूटीफुल राइड पे, जहां पर हमें दिखने वाला है समुंदर ही समुंदर और बहुत सारा बे का एरिया। वियतनाम की 200,000 की करेंसी पर आपको ये प्रिंटेड दिखता है। इस क्रूज पर आपको ओवरऑल फूड काफी अच्छा मिलने वाला है। आप चाहें तो ये ओवरनाइट ट्रिप भी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा। Please make sure to avoid Halong Bay trip on any rainy day, क्योंकि बारिश आपका व्यू खराब कर सकती है। अब हम पहुंचने वाले हैं एक केव की तरफ, जिसको सुंग सॉट या सरप्राइज केव भी बोलते हैं। केव की एंट्रेंस काफ़ी नैरो है और बहुत सारी क्रूजेस अगर एक टाइम पर आती हैं तो वो एंट्री करने में काफ़ी मुश्किल होती है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस केव के अंदर, और इसको सरप्राइज केव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है उसको आप अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में इमेजिन कर सकते हो, एंड ईच टाइम इट विल सरप्राइज यू विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द नेचर. After spending some 1 hour in this cave, we are now going to exit the cave. केव से निकलकर हम वापस जा रहे हैं अपने फेरी की तरफ, और वो हमें लेकर जाएगी नेक्स्ट पॉइंट पर. अब हम पहुंच चुके हैं लुओन केव, और इस केव के पास में पूरे बे एरिया में कयाकिंग होती है. सबसे पहले हमने करे अपने कपड़े फोल्ड, एंड सब ने ली पैडल्स एंड लाइफ वेस्ट. फिर हमने स्टार्ट कर दी है कयाकिंग, जो कि ईजिली स्पेंड कर सकते हैं आप 30 मिनट्स की. अगर आपको कयाकिंग नहीं आती है तो आप ग्रुप बोट्स में भी पूरे बे एरिया को घूम सकते हैं. क्योंकि हमने डे टूर लिया था तो हमारा लास्ट पॉइंट आज के दिन का होने वाला है टी टॉप एरिया. वहाँ से आप पूरे हालोंग वे का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली बीच पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं. ये रहा वो टी टॉप एरिया, और यहाँ मैं करने वाला हूँ बीच एंड सनसेट को एंजॉय. लास्ट पॉइंट पर 2 घंटे बिताने के बाद हम निकल चुके हैं वापस पियर की तरफ बिफोर द डार्क. कुछ 1 से 1.5 घंटे की क्रूजिंग के बाद हमारी फेरी पहुंचने वाली है पियर की तरफ, और रात के समय लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी लगती हैं. रिटर्निंग के वक्त क्रूज पर डांस का माहौल था, एंड थोड़े बहुत स्पीकर्स के साथ सब ने काफ़ी एंजॉय करा. एंड फाइनली वी आर एट द पियर. पियर से बस लेकर अब हम निकल चुके हैं वापस हनोई टाउन की तरफ, और ये जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे की होगी डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक. डे 9 पर हम करने वाले हैं सिटी टूर, और सबसे पहले हम पहुंचे फेमस डेस्टिनेशन जहां पर ट्रेन गुजरती है. हमारी टाइमिंग थोड़ी गलत थी, इसलिए मैंने ट्रेन का वेट ना करके अगली डेस्टिनेशन पैलेस की तरफ जाना ज़रूरी समझा. ये सीतादेलिया पैलेस 1805 में ओल्ड कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंड करके बनाया गया था, और ये मोस्टली ली डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था. ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आकर इस सिटाडेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ से मैं निकल चुका हूँ वाटर पपेट शो देखने. इट इज़ वेरी फेमस, और अगर आप चाहें तो पहले से टिकट लेकर आप ये शो के लिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं. शो ख़त्म करते करते अप्रॉक्सीमेटली 8 PM हो चुका था, और हम आ चुके थे वापस टाउन में. टाउन में हम करेंगे थोड़ी सी नाइट लाइफ को एक्सप्लोर, और करेंगे इस व्लॉग को यहीं पर एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.